Hello students, our last topic in the rural development chapter is diversification of agricultural activities. So before studying the meaning of this diversification, just let me give you an introduction. See students, when we talk about before independence, so earlier agriculture sector was too much populated. Means most of the people in India in the rural area, they were only engaged in the agricultural activities because farming sector was very small. So what happened, this concept of diversification came, matlab because of huge amount of rise and only sole dependence of rural areas on agriculture, there existed a need टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। मतलब एक ही फैमिली के सारे लोग फार्मिंग में एंगेज थे, इसीलिए वहाँ पे ज़रूरत आ गई कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर को या इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई किया जाए। डाइवर्सिफाई किया जाए मतलब इसको बढ़ा देना है। कैसे बढ़ा देना है? इसी प्राइमरी सेक्टर में क्या कर देना है, क्रॉप फार्मिंग से लेके मतलब लोगों को क्रॉप फार्मिंग से हटा के दूसरे किसी काम में एंगेज कर देना है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? It refers to the shift from crop farming to other areas of production for employment। मतलब लोगों को क्रॉप फार्मिंग से हटा के उसी प्राइमरी सेक्टर में दूसरे एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में लगा दिया जाए सो दैट दे कैन गेट द एम्प्लॉयमेंट। अब दूसरे कौन से एरियाज हैं दैट आई विल टेल यू जस्ट लेटर। इससे क्या फ़ायदा होगा? इट विल रेज द लेवल ऑफ इनकम एंड इट विल रिड्यूस द ओवर बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। मतलब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी और एग्रीकल्चर के ऊपर से बर्डन हटेगा। बर्डन हटेगा मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली में 7 मेंबर्स है, 3 आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड, तो जो बचे हुए 4 मेंबर्स है, व्हाट यूज टू हैपन, क्योंकि उनके पास फार्मिंग के अलावा और कोई ऑक्यूपेशन था नहीं, तो व्हाट दे यूज टू डू, ऑल द 7 मेंबर्स वर एम्प्लॉयड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड। जबकि एक लैंड में 4 लोगों की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल देयर वर ऑल द फैमिली मेंबर्स वर इन्वॉल्व ऑन दैट पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड। अब देखो, अब डाइवर्सिफिकेशन से हटा के उनको कहाँ शिफ्ट करना था? सो द पर्पस वॉज अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर न्यू कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। वाई इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, जस्ट नाउ एज आई टोल्ड यू। सो क्रॉप फार्मिंग से उनको शिफ्ट करके प्राइमरी सेक्टर में ही उन्हें रहने देना था, ठीक है, ताकि वो कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट कर सके, ठीक है, लेकिन फार्मिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मिंग नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? व्हाट वर्क दे आर गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू डू द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ओके, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है ये देखो। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फूल और पत्तियों उगा देना। सो दीज आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। सो डाइवर्सिफिकेशन से क्या हो गया कि प्राइमरी सेक्टर में ही उन्हीं लोगों को फार्मिंग के अलावा दूसरे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ दे देना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया या फिर हॉर्टिकल्चर हो गया। सो इससे क्या हो गया? एग्रीकल्चर के ऊपर से बर्डन कम हो गया। देयर वॉज लेस बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। वाई? शिफ्टिंग ऑफ, देखो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब था? शिफ्टिंग ऑफ पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर ओनली फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एक्टिविटीज़। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इट इज? Shifting of people in primary sector only from crop farming to other activities. Example animal husbandry, fishery and horticulture. अब इससे क्या हो गया? What happened with this? इसके एडवांटेजेस क्या थे? इससे क्या हो गया? लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फैमिली में मान लो 7 मेंबर है, 3 आर एंगेज इन द फार्मिंग, तो बाकी के 4 को कहाँ भेज दिया? एक को हॉर्टिकल्चर के लिए दे दिया, एक को फिशरी करने के लिए भेज दिया, एंड द अदर वन वॉज एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। अब ये जो बाकी के लोग हैं अगर अलग अलग फील्ड्स में जॉब करेंगे तो उनका प्रोडक्शन लेवल अलग होगा, सो दे विल जनरेट मोर इनकम। व्हाट विल हैपन विद दिस? their family income was going to increase. So this was the purpose. Now if it raise the money, पहले क्या था? अर्लियर एग्रीकल्चर में सारे लोग लगे हुए थे तो ऑब्वियसली उनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं थी। क्यों? लोग तो अननेसेसरी के लगे हुए थे। सो इससे क्या हो गया? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से उनकी फैमिली इनकम के ऊपर बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो गया। दे स्टार्टेड अर्निंग मोर मनी। ओके, फैमिली की लेवल ऑफ इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई और एग्रीकल्चर पर लेस बर्डन हो गया। लेकिन अब ये कैसे हुआ? हाउ इट वॉज डन? डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो गया? क्रॉप फार्मिंग को ही क्यों किया? देखो इसका भी एक रीज़न है, जस्ट सी हाउ इट वॉज डन। इट वॉज, सी
डाइवर्सिफिकेशन किस लिए करना पड़ा, क्योंकि क्या हो गया, फार्मिंग जो है, कोई भी फार्मर जो था वो किसी भी क्रॉप का जो प्रोडक्शन करता था वो मान लो एज्यूम करो कि साल में से सिर्फ 8 मंथ्स किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वेदर द फार्मर्स आर डूइंग द प्रोडक्शन। बाकी के रिमेनिंग 4 मंथ्स ही वॉज सिटिंग जस्ट आइडल, ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। सो विद डाइवर्सिफिकेशन फार्मर्स को क्या बताया गया कि बाकी के 4 मंथ्स पे आप सेम लैंड पे कुछ और क्रॉप ग्रो कर सकते हो। इफ़ यू आर यूजिंग द अदर क्रॉप, मतलब वीट हटा के मान लो किसी और चीज़ का उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया, सो उससे क्या हो गया, उनकी फील्ड को भी बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्टिव हो गई एंड इट स्टार्टेड अर्निंग मोर क्रॉप्स, सो दे कुड हैव ग्रोन 2 क्रॉप्स एंड नाउ विद दिस इट ऑल्सो इंक्रीज देयर लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और क्या फ़ायदा हो गया, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम वॉज कन्वर्टेड टू मल्टी क्रॉपिंग। सी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप फार्मिंग में क्या हो गया, single cropping system was converted to multi cropping. Here work was done on scientific crop rotation method. Now all of you know the meaning of scientific crop rotation method. Scientific crop rotation method यही होता है कि जब एक किसी प्रोडक्ट को ग्रो होने के बाद, किसी क्रॉप को ग्रो होने के बाद उस पर्टिकुलर लैंड पे कोई दूसरा क्रॉप यूज़ कर दिया जाए ताकि उस लैंड की जो फर्टिलिटी है या जो न्यूट्रिएंट्स है वीट को ग्रो करने से वो ख़राब ना हो, सो दैट अदर प्रोडक्ट्स के भी वहाँ पे प्रोडक्शन हो सके, अदर क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन हो सके। और दूसरा क्या फ़ायदा हो गया, अदर पीपल वर ऑल्सो गिवन द वर्क। अगर फैमिली के और लोग हैं तो उनको भी काम मिल गया, वो लोग कोई और प्राइमरी एक्टिविटीज़ करने लग गए। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, फूल और पत्तियों को उगाना। Now just tell me, all of you know students, what is the meaning of green revolution? Now do you know the meaning of golden revolution? See, one revolution came in the horticulture, so that is the meaning of golden revolution. Horticulture से related जो revolution आया था उसको हम बोलते हैं golden revolution. It can come as a 1 mark question also. So this was about diversification of agricultural activities. One more small topic is there, that is sustainable development. Now all of you know what is the meaning of sustainable development. You are studying from earlier classes. Sustainable development refers to the development of present generation without hampering the future generation. मतलब प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट करना है लेकिन फ्यूचर जनरेशन को बिना खराब किए बिना. इट मीन्स हाउ टू यूज़ द our resources wisely. For example, water we have to use very wisely, electricity we have to use very wisely, so that our future generation can also get the benefit of the resources what we are using. So the development of our present generation without hampering the development of future generation is known as sustainable development. Another small topic is what student? Organic farming. Organic farming is a process of producing food naturally. ये तो सबको पता है कि फूड फार्मर्स कैसे ग्रो करते हैं. नाउ यू विल से मैम इन द अर्लियर वीडियोज आवर गवर्नमेंट इनिशिएटेड द फार्मर्स बाय encouraging them to use chemical fertilizers, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स. क्यों ये सब यूज़ करते हैं? ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, बट एक्चुअली दे आर हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ. सो दीज डेज पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब फिर से वापस वही उसी पुराने तरीक़ों पे जाना है. बाय organic farming, farmers are supposed to grow the crops, means without the use of chemical fertilizers, HYV seeds and pesticides. Now you will say, ma'am, what is the use for this? इसका यूज़ ये है, इससे फार्मर्स का कोई लॉस नहीं है. सबसे पहली बात, इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे लिए, नेचर के लिए? दे आर इको फ्रेंडली विदाउट हैम्परिंग द नेचर. हम लोग अगर कोई भी मतलब क्रॉप में केमिकल्स यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अवर अर्थ. Okay, then it is eco-friendly, means we are not disturbing our nature earth, mother earth, because non-involvement of fertilizers we are using. Because of non-involvement of fertilizers, it is less expensive method because use of traditional techniques of production we are using. Organic farming में क्या होता है? We are using traditional techniques of production. Now I don't need to explain you what are the traditional techniques of production. ओके, लेस एक्सपेंसिव क्यों है? बिकॉज यहाँ पे ट्रैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर HYV सीड्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव है मतलब द वर्क इज़ बीन डन बाय पीपल इटसेल्फ, सो इट विल जनरेट व्हाट? एम्प्लॉयमेंट. इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम एज द डिमांड ऑफ. हाँ, लास्ट वन इज व्हाट? इट इंक्रीजेज द इनकम ऑफ फार्मर्स. कैसे इंक्रीज होती है? क्योंकि देखो, यू मस्ट हैव सीन ऑर्गेनिक फूड्स की आजकल कुछ ज़्यादा ही डिमांड में है, दो इट इज़ वेरी कॉस्टली, बट नाउ अ डेज वी कैन सी दैट पीपल्स
level of income is increasing. These days people prefer to eat the good quality of food, not the things which have been used by chemical farming. लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि दोज हु आर फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, दे प्रेफर टू ईट ऑर्गेनिक फूड्स. और ऑर्गेनिक फूड्स इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं कि उससे फार्मर्स का कोई लॉस नहीं हो रहा है. फार्मर्स को एक अच्छी इनकम मिल जा रही है बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड एट अ डबल रेट. ओके, सो पीपल आर प्रेफरिंग टू यूज ऑर्गेनिक फूड. तो उससे क्या हो रहा है, इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स. एंड हमें क्या मिलेगा इन रिटर्न, वी विल गेट हेल्दियर एंड टेस्टी फूड. एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के. आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स. एंड this we end the chapter of rural development. Thank you for watching.